नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाट MGCI के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते ही हैं कि ICAR के 4th राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक, अब बच्चों के मन में ये क्वेरी है कि आगे हमको क्या करना है। तो 4th राउंड में जिनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, ठीक, उनके लिए, साथ में जिन्होंने अपग्रेड किया था उनके लिए, प्लस साथ में मॉपअप राउंड, इन तीनों की इंफॉर्मेशन मैं आज लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। कल सीट का अलॉटमेंट हो चुका है 20 जनवरी को। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी? तो आगे प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी शाम को 5 बजे तक। जिनको भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उसको अपने पोर्टल पर जाकर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने की तारीख 22 जनवरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसको यूनिवर्सिटी 24 जनवरी तक वेरीफाई कर देगा। ठीक है, और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, अगर है तो, अगर किसी के डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मान लो किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की ओर से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड करना है या इसको करेक्ट करके आपको अपलोड करना है। ठीक, तो इसके लिए अगर देखें तो रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट ये है 25 जनवरी तक। 25 जनवरी दोपहर के 12 बजे तक आपको ये काम कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि यूनिवर्सिटी फिर इस चीज को वेरीफाई करेगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने रीसबमिट किए हैं उनको यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगा और ये काम कर लेगा वो 25 को ही शाम को 5 बजे तक। वेरिफिकेशन के बाद में अगर देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी एक्सेप्टेंस एंड फी डिपोजिशन। जो 10,000 का अमाउंट है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद में 10,000 का अमाउंट आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना है। और इसकी अगर देखें तो यह काम आपको करना है 27 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक। अगर आप ये फी डिपॉजिट करते हैं तभी आपकी सीट को लॉक माना जाएगा, अदरवाइज आपकी सीट को लॉक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी, और यह भी आपको 27 को शाम को 5 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि जहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जिस यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। ये दोनों काम अगर देखें तो ये 27 को कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, फिर है नेक्स्ट मॉपअप राउंड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पिछली इंफॉर्मेशन मैंने बताई है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोनों के लिए है एलिजिबल, मतलब दोनों के काम की है। दोनों कौन? तो एक तो जिनको 4th में ही अलॉटमेंट मिला, अभी तक 1st, 2nd, 3rd तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है जिनको 4th में अलॉटमेंट मिला उनके लिए भी है, प्लस साथ में जिन्होंने अपग्रेड किया उनके लिए भी। ठीक है, अब चलते हैं मॉपअप राउंड पे। अब मॉपअप राउंड की बात करें तो सबसे पहला इसका जो है वो काम शुरू होगा 28 को। अब 28 से क्या होगा? तो 28 को देखें तो इस दिन सीट का डिस्प्ले होगा। सीट का डिस्प्ले मतलब कितनी सीटें अभी तक खाली हैं। जितनी सीट खाली होगा उसका वो आपको पूरा डिस्प्ले देंगे कि आपको बताएंगे कि हाँ इतनी सीट से इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर खाली है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर खाली होगी तो ही डिस्प्ले होगा। इसका मतलब कि मॉपअप राउंड तभी आएगा जब सीट्स खाली होगी। अगर मान लो कोई भी सीट खाली नहीं है तो उस कंडीशन में मॉपअप राउंड नहीं आएगा। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि मॉपअप राउंड आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आया तो उस कंडीशन में 28 को वो सारी सीट्स का डिस्प्ले कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद में जो प्रोसेस शुरू होगी 28 को जब डिस्प्ले होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, अब यहां रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसका मतलब कि मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तक आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये ना समझे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मॉपअप राउंड के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो है 31 तक आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और काउंसलिंग फी पे कर देना है। क्लियर? अब उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे यहां पर कहा है कि फ्रेश चॉइस फिल करना है, रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है और साथ में चॉइस फिल भी करना है। और चॉइस फिल की लास्ट डेट जो है वो है 1 फरवरी। ठीक है,
चॉइस फिलिंग के बाद में अगर देखें तो फिर होगा नेक्स्ट में सीट अलॉटमेंट, और सीट अलॉटमेंट अगर देखें तो ये आएगा 3 फरवरी को, और 3 फरवरी को 5 बजे के बाद में अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। ये अलॉटमेंट किसके लिए है? तो ये है मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट अगर देखें तो वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी तक, 5 फरवरी शाम को 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। इसके बाद में देखें तो एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट। यूनिवर्सिटी से अगर कुछ ऐसा आपको आया है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, आपको फिर से अपलोड करना है, तो उसकी लास्ट डेट अगर देखें तो वो है 8 फरवरी। उसके बाद में अगर देखें तो वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिशन ये होगा वही 8 फरवरी, ये शाम दोपहर 12 बजे तक होगा और ये शाम को 5 बजे तक, ठीक। फिर उसके बाद में सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट, और ये 9 फरवरी तक आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो यूनिवर्सिटी को है वो है भी 9 फरवरी तक आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक। तो ये सारी प्रोसेस जो पहले हुई है वही सेम टू सेम प्रोसेस मॉपअप राउंड के लिए भी है, पर अभी तक फर्स्ट राउंड के पहले ही रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद में वापस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है। लेकिन मॉपअप राउंड के लिए हमको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हमारी बातचीत हुई है कि किनको रजिस्ट्रेशन ही करना है, तो इसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने दी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो उन्होंने लिखा नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप या फाइनल राउंड। तो जो 4th राउंड तक जिन्होंने अपग्रेड किया था अब वो आगे अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप अब अपग्रेड नहीं कर सकते। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड। मतलब कि जो बच्चा एडमिट हो चुका है, जिसको यूनिवर्सिटी अलॉट हो चुकी है, जिसने कॉलेज ले लिया है, वो मॉपअप के लिए अलाउ नहीं होगा, ठीक। या फिर क्या बोला, डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दे डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन द प्रीवियस राउंड 1 to 4, ठीक। या जिसने भी एडमिशन विड्रॉ कर लिया है, या फिर जिसका और किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। सीधा लिखा उन्होंने आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप और फाइनल राउंड। नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने दी कि कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग, जब पहला राउंड आया था और उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन स्टूडेंट को जो है इसमें अलाउ किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ और कंडीशन दी है, कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कुड नॉट फील देयर चॉइस आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड, ठीक है। मतलब कि जिन्होंने चॉइस फील नहीं किया है वो इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब वो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था लेकिन चॉइस फील नहीं कर पाए, उन्होंने काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो भी पे कर दिया था, लेकिन वो चॉइस फील नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट इसके अंदर अलाउ है, उनके लिए रहेगा और उनको काउंसलिंग फी भी नहीं लगेगी। फिर अगली कंडीशन उन्होंने, कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी एंड फिल द चॉइस फील। मतलब चॉइस फिलिंग भी कर दिया है बट कुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स। मतलब जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं वो स्टूडेंट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगली कंडीशन, कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिल भी की, ठीक है, और बट वर नॉट अलॉटेड एनी देयर चॉइस टिल द 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब जिनको चौथे राउंड तक कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुआ है वो भी नए सिरे से फ्रेश जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। अब उन्होंने दिया है अबो अलाउड कैंडिडेट सीरियल नंबर 6 to 8। अब आप देखेंगे 6 के अंदर क्या है, तो 6 के अंदर अगर हम देखें, हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइस फिलिंग। तो एक तो चॉइस फिल जिन्होंने नहीं की है, फी दे दी है लेकिन चॉइस फिल नहीं की। सेकंड अगर देखें तो
चॉइस फिल भी कर दिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, ठीक। और तीसरा वे जिन्होंने सब कुछ कर दिया पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं किया, किसी कारण से छूट गया, या तो उन्होंने छोड़ दिया या फिर छूट गया, पता ही नहीं चला हो कि आईसीआर का काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ, वो लोग कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया पर चॉइस फिल नहीं की, वो लोग वापस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, चॉइस फिल भी कर दी हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, वो लोग भी फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चौथा, जिन्होंने सब कुछ कर दिया लेकिन सीट अलॉट नहीं हुआ, वो लोग भी। ये 4 कंडीशन जो इसके अंदर आता हो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल है, और इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी सारी प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड में कंप्लीट की है वो सारी की सारी वैसी ही रहेगी, और इसके अंदर अब आगे कोई भी अपग्रेड का नहीं है, ना मॉपअप के बाद में है ना फोर्थ राउंड के बाद में, ठीक। तो दोस्तों, ये थी आईसीआर की काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साथ में आपको एक चीज बता दूं कि जो पीएटी है, उस पीएटी के लिए हमारे यहाँ पर जो लास्ट बैच है वो स्टार्ट हुआ है 20 जनवरी। इसका मतलब कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें वो जल्द से जल्द इसके अंदर एडमिशन ले और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि आपने देख ही लिया है जो पीएटी का कट ऑफ है, चाहे वो JNKV RVS का हो या फिर चित्रकूट का, सभी के लिए आपने हमारे वीडियो देख लिए। तो अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि काफ़ी नीचे तक मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो अब अगर जो भी आया उसमें आप ये मान के चलें कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो 1 से 2 नंबर नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जा सकता, ठीक। तो कोई भी बच्चा रुके ना, उसको जो भी आगे करना है वो फटाफट उस चीज़ का निर्णय ले और आगे बढ़े, ठीक। तो ये है आज की इन्फॉर्मेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।